नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और अपना इनर वर्क शिद्दत से कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी। मुझे आप लोग बहुत सारे मैसेजेस भेजते हो, ईमेल करते हो कि मैम मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है। और मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती ईमेल्स के द्वारा। उसके लिए आपको सेशन बुक करना होगा। मैं ऐसे कंटेंट तो रेगुलरली बना ही रही हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइव सेशंस भी करती हूँ। आप इंस्टाग्राम लाइव वीडियोस में मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं तुरंत आपका आंसर दे दूंगी, लेकिन ईमेल के थ्रू मैं नहीं दे सकती, जस्ट टू प्रोटेक्ट माय एनर्जी। क्योंकि ये बहुत सरल लगता है कि कुछ बोल दो फटाक से, लेकिन हमें एक एनर्जी में आना होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने आप पे बहुत काम करना होता है। ये बहुत सीरियस वर्क है, तो मैं अपनी एनर्जी को बहुत लोगों में ऐसे बांट नहीं सकती हूँ। अगर आप हीलर हैं, अगर आप एम्पैथ हैं, तो आप भी समझ ही सकते होंगे कि कैसी जर्नी होती है एम्पैथ्स की। हमारे लिए हमारी एनर्जी ही सब कुछ होता है, एंड एनर्जी जब हमसे लीक होती है तो कितनी कठिन यात्रा होती है, हमको तो ये पता ही है। इस जर्नी में है हम लोग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में तो 99% लोग तो एम्पैथ्स ही हैं। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे आपके वही सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल निकाले हैं यूट्यूब कमेंट से, तो शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल है, आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हाट टू डू। ये पूरा चैनल ही डेडिकेटेड है ऑन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। पहले मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी, अभी हिंदी में वीडियो बनाती हूँ, और अब तो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ही वीडियोस बनाती हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए, पूरे लूप में देखिए, बार बार देखिए। पहली बार आपको कुछ समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिए, इनर वर्क कीजिए, एंड देन फिर से वापस आइए, आप सीखिए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, इनर वर्क इज द की। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, आपकी एनर्जी नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको इनर वर्क करना है और सीखिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर जर्नी। आप अकेले नहीं हो। आप तो देख ही रहे हो इस चैनल में कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि वो भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट ए फेज, ठीक है। तो दूसरा सवाल, हाउ टू डू इनर वर्क और सेल्फ हीलिंग। फिर से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इनर वर्क पे, सेल्फ हीलिंग पे, तो आप वो देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ थ्योरी नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखने से इनर वर्क नहीं होता है, समझ जाने से इनर वर्क नहीं होता है। आपको बैठ के अपने आप पे काम करना है, और अगर आपका इनर वर्क दिन प्रतिदिन बढ़ता नहीं जा रहा है, तब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपका इनर वर्क और गहरा होते जाना चाहिए। अगर आपकी इनर वर्क में गहराई आ रही है दिन प्रतिदिन, दैट मीन्स यू आर असेंडिंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर गोइंग अपवर्ड्स। लेकिन अगर आप 2-3 दिन इनर वर्क करते हो, फिर आपका मन उब जाता है, आप बोर हो जाते हो, आप देखते हो अपनी लाइफ में कि कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, फिर आप देखते हो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, फिर आप इनर वर्क बंद कर देते हो। ऐसे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इनर वर्क बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है। जैसे अगर हम वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 5 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, फिर कभी कभी 5 मिनट करोगे, इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंटली, डेडिकेशन के साथ आपको अपना इनर वर्क करना है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन दिस जर्नी। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर आप ग्रो नहीं करोगे, देन थोड़े टाइम के लिए तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर ही लोगे,
लेकिन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द सेम प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। सो इनर वर्क कीजिए रेगुलरली। मेरे वीडियोस देखिए, मैंने काफ़ी विस्तार में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील स्केयर्ड आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करने में मुझे डर लगता है। ये भी होता है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, और चक्रा मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी जो डार्क साइड है आप उसको फेस करते हो, और हमारा जो ईगो है ना, हमारा जो फॉल्स सेल्फ है, वो हमें हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, विच इज़ अ फॉल्स प्रोटेक्शन। वो हमेशा हमको बोलेंगे कि ये सब मत करो, यू आर परफेक्ट, तुम में कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में खराबी है, तुम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब मत करो, देखो कितना पेन हो रहा है। सो दीज आर योर प्रोग्रामिंग। आपके अंदर भी नार्सिसिज्म है, आपके अंदर नार्सिसिज्म है, नार्सिसिस्टिक टेम्पलेट्स है, पैटर्न्स है, जो सरफेस में आ जाता है मेडिटेशन के वक्त। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो, आपका माइंड हर जगह रहेगा, आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, आपको दुनिया भर की बातें याद आएंगी, और आपको एक फियर भी होगा, एंजाइटी होगा। दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। आप अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपने हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे हो, तो आप रुकिएगा नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। सुना ही होगा ना आपने, तो डर के आगे जीत है। तो आपको अपने डर का सामना करना है, उससे डर के बैठे नहीं रहना है, आपको बैठ नहीं जाना है। डर जब लगे, जब एंजाइटी आए, फुल मून के टाइम पे जब आप इम्बैलेंस हो जाओ, न्यू मून के टाइम पे जब आप अनकंफर्टेबल फील करो, कोई बात नहीं, कीप एट इट। एक दिन भले ही रेस्ट ले लो, हल्का फुल्का इनर वर्क करो, इनर वर्क में थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हो आप। उसके बाद आपको फिर से जाना है, आपको अपने फियर्स को रिलीज करना है। जो भी फियर्स आपको फील होता है उसको आपको रिलीज करना है। आपको बस बोलना है, मैं इस फियर को रिलीज करती हूँ, मैं इस फियर को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं इस फियर को रिलीज कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको फियर को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है और रिलीज करना है, उससे डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एम्पैथ सोल्स ऑल्सो डू रेगुलर जॉब्स? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम रेगुलर जॉब्स नहीं कर सकते। भले ही कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होके अपने आप को समझा लेते हैं कि चलो एक रेगुलर 9 to 5 जॉब कर ही लेते हैं, क्योंकि अपना खर्चा भी निकालना है और खुद को बिजी भी रखना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ता है या जॉब छूट जाती है। तो क्या एज एन एम्पैथ आप रेगुलर जॉब कर सकते हो? क्या आप ऑफिस जाके काम कर सकते हो? क्या आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो? क्या आप कॉर्पोरेट वर्क कर सकते हो? क्या आप डॉक्टर, टीचर, नर्स, कोडर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब कर सकते हो? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप एम्पैथ्स हो तो आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग ही करोगे, या एस्ट्रोलॉजी ही करोगे, या हीलिंग ही करोगे, या फिर आप आर्टिस्ट ही बनोगे, पेंटर बनोगे, ऐसा नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू। सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका टैलेंट अलग अलग है। डिवाइन ने हम सबको अलग अलग मकसद के लिए बनाया है, एंड हमारा ये प्रोसेस सिमिलर है। हम सब लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नीज में हैं। हम सब लोगों के अंदर हीलिंग एनर्जी है, लेकिन प्रोफेशन सेम होगा इसका ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो अगर आपको लगे कि वो जॉब आपके लिए सही है, आपको इस जॉब की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। और कभी कभी जब आप एम्पैथ्स होते हो तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप नर्स भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे हैंडल करो। अगर आपके अंदर आत्मा स्ट्रिक्टली बोल रही है दैट यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस, यू हैव टू बी योर ओन बॉस, तो आप जॉब में डर के मारे मत रहिए। आप अपने आप से पूछिए, यू आर द बेस्ट जज। कोई बाहर का इंसान आपको नहीं बोल सकता है। आप अपने आप से पूछिए कि आप जॉब में क्यों हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, या फिर पता है लेकिन हिम्मत नहीं है, पता है लेकिन आपको बहुत सारे डाउट्स है अपने आप को लेके कि क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी, क्या मुझे पैसे मिलेंगे, क्या मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे। तो अगर आपके पास ये सब डाउट्स हैं, दैट मीन्स यू डोंट हैव फेथ।
आपको खुद में फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, आपको अपने डिवाइन पे विश्वास नहीं है, दैट डिवाइन विल प्रोवाइड, डिवाइन विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू, और आप मैनेज कर पाओगे, आप अपना बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। तो आप खुद से पूछे कि आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप खुद से पूछे कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आप बिना जॉब के माँ बाप के भरोसे हैं? क्या आप घर पे माँ बाप का खा के जी रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं? देन डेफिनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग। ये जर्नी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की जर्नी भी है। तो आपको माँ बाप के भरोसे, माता पिता के भरोसे नहीं रहना है, उनके पैसों पे नहीं खाना है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चलता है, जब हम बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में रहते हैं, उस वक्त कुछ सूझता नहीं है, हमको बहुत हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो थोड़े टाइम के लिए ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि आप एक बैलेंस एनर्जी में आ गए हो, तो आपका सर्वप्रथम ड्यूटी यही है कि आप अपना फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करो। उसके लिए भले ही आपको जॉब करना पड़े या फिर आपको बिजनेस करना पड़े, जो भी करना पड़े वो टोटली आप पे है। तो आप रेगुलर जॉब भी कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। जो भी कीजिएगा फियर के साथ मत कीजिए, डर के साथ मत कीजिए। आपका एक क्लैरिटी होना चाहिए, और डू एवरीथिंग विद लव। अगर आप लव वाइब्रेशन के साथ करते हो तो सब में आप सक्सेस पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू इनर चाइल्ड हीलिंग। इसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक भी आपको डाल दूंगी, इन सब वीडियोस के, तो आप क्लिक करके चेकआउट कीजिए, सीखिए एंड प्रैक्टिस वॉट एवर आई एम टीचिंग। ओके, ठीक है। हाउ टू क्लियर मनी ब्लॉक्स, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, यही रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, मैं इन सब पे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से मुझे यही सब सवाल आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हाउ टू रिमूव मनी ब्लॉक्स। जो जो इस जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की जर्नी में, वहाँ पे 90% लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी। क्या आप में कोई कमी है? नहीं। क्या आप में कोई टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या आप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम है एक टेम्पलेट की, एक कार्मिक बैगेज की, जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम अबंडेंट एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। और हमने बचपन से बहुत कुछ सुना हुआ है पैसों के बारे में, बहुत कुछ देखा है पैसों के बारे में, कि पैसे ऐसे कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए हमें लोगों की चापलूसी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने के लिए हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए हमें कुत्तों की तरह काम करना है, पैसे कमाने के लिए हमें झूठ बोलना है, पैसे कम है, पैसे बहुत स्कार्स है, बहुत रेयर है, पैसे बहुत बहुत मेहनत से कमाई जाती है। तो ऐसे बहुत बहुत इंटरनल बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, जिसे आपको रिलीज़ करना है। बिकॉज आप एक डिवाइन सोल हो, और डिवाइन सोल को पैसे कमाने के लिए मगजमारी नहीं करनी है। आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं हो। पैसा हमें चाहिए, और अच्छे खासे पैसा होना भी चाहिए, ताकि क्या हम ऐशो आराम में रहें, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, इसीलिए नहीं। अगर आप इस जर्नी में हो तो आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं ताकि आप अपना लेसन पहले सीखो, आप अपने टेम्पलेट्स को हील करो। अगर पहले आप पैसों के बारे में ये सोचिए बहुत पैसा होना चाहिए, 100 करोड़ 200 करोड़ या करोड़पति होना चाहिए, ताकि मैं ये ब्रांडेड कार्स खरीद सकूँ, ऐसे घर खरीद सकूँ। लेकिन क्यों? इस जर्नी के बाद आपको समझ में आएगा क्यों ये मेरे साथ हुआ। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था ताकि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मुंबई में बड़े बड़े घर खरीद सकूँ एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकूँ। 100 करोड़ 200 करोड़ के सपने देखती थी मैं। लेकिन जब अभी मेरा शुद्धिकरण हुआ है, प्योरिफिकेशन हुई है, मैं बैठ के सोचती हूँ मैं इतना काम क्यों करूं जस्ट टू फिट इन टू ए सोसाइटी। वो जो सोसाइटी है उसमें फिट इन होने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं अपना खर्चा बढ़ाऊं, 50 नौकर चाकर रखूं, स्लेवरी को प्रमोट करूं। इसीलिए मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, अलग अलग कपड़े खरीदूं और एनवायरनमेंट का
एनवायरनमेंट को मैं डैमेज करूँ? तो ये सब क्वेश्चंस अपने आप से आने लगे मेरे अंदर, क्योंकि मेरा शुद्धिकरण होता आ रहा है। तो दिस इज़ अ जर्नी ऑफ प्योरिफिकेशन। जब आप इस जर्नी में प्योरीफाई होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे डिज़ायर्स तो आपके अंदर ऐवे ही हैं, ऐसे ही हैं। देखिए, जितने लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं, अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप भी ना डिज़ायर से भरे हुए हो। और ये जर्नी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की नहीं है। आपको सुन के बुरा लगेगा इस वक्त, क्योंकि आपकी हीलिंग होना बहुत बाकी है, लेकिन जब आप थोड़े से आगे आ जाओगे तो आपको लगेगा डिज़ायर्स आर ए ट्रैप। डिज़ायर्स के लिए आपको काम नहीं करना है। डिज़ायर्स अगर मैनिफेस्ट होते हैं तो होते हैं, पर हम इस जर्नी में अपनी प्योरिफिकेशन के लिए हैं। हम इस जर्नी में हमारी परमात्मा से जुड़ने के लिए हैं। और अगर परमात्मा से जुड़ना, डिवाइन से जुड़ना, गॉड से जुड़ना आपका नंबर 1 डिज़ायर हो जाता है, आपका नंबर 1 गोल हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक आपकी परीक्षा होती रहती है, यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेती रहती है कि आप सच्ची में प्योर हो रहे हो, ये सब कुछ दिखावा है, आप पुराने टेम्पलेट्स में वापस जा रहे हो। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ सो सुपरफिशियल और सो सेकेंडरी। और जो भक्ति में जो प्यार है, भक्ति में जो शक्ति है, भक्ति में जो आनंद है, वो किसी और में नहीं है। इसमें सेटिस्फैक्शन है, डिज़ायर्स फुलफिल करने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए है ताकि आप अपना शुद्धिकरण कीजिए। जो पुराने कार्मिक टेम्पलेट्स है मनी को लेके, जो हमने अपने फैमिली से इनहेरिट किया है, सोसाइटी से इनहेरिट किया है, अपने पास्ट लाइफ से इनहेरिट किया है, मनी दोष, पैसों का दोष जो है हमारे अंदर, उसे हील करना है। उसके बाद आपको आपका ट्रू पर्पस मिलेगा, आपका सोल पर्पस मिलेगा, जिसके थ्रू आप पैसा कमा भी सकते हो। और अगर आपका दूसरा प्रोफेशन है तो आप अपने सोल पर्पस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पैसे बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो एक ओल्ड वर्ल्ड पैटर्न है, एक फॉर्मेट है जिसको हमें चेंज करना है। हमें पैसे इन्वेस्ट करना है अपने सोल पर्पस में, अपने मिशन वर्क पे। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट माई इनर वर्क इज वर्किंग? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे पता चलता है कि हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं और ये काम कर रहा है, ये असर कर रहा है? इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको पहले से बेटर फील हो रहा है, दैट मीन्स आपका इनर वर्क काम कर रहा है। अगर आपको अभी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स आपका इनर वर्क काम कर रहा है। अगर आप फुल मून, न्यू मून के टाइम पे इम्बैलेंस नहीं हो रहे हो, आप बैलेंस रहते हो, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। अगर आप ज़्यादा हैप्पी रहते हो, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। अगर आपकी भक्ति प्रतिदिन बढ़ती रहती है, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। अगर आप अपने आप को लेके ज़्यादा एक्सेप्टिंग एनर्जीज में हो, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। अगर आप पहले से मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग। इनर वर्क को काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, आपका बिजनेस एकदम सक्सेसफुल हो जाए, या आपकी बहुत बढ़िया नौकरी लग जाए, या आपकी शादी किसी ड्रीम पर्सन के साथ हो जाए, या कुछ अनोखा अजूबा ही हो जाए, तभी आपका इनर वर्क काम करेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, इनर वर्क के बहुत सारे कमाल होते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, वो भी होगा, बट आपको उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ओनली इफ समथिंग अमेजिंग हैपन्स इन माई लाइफ तभी मैं बोल सकती हूँ कि माई इनर वर्क इज़ वर्किंग। यदि कोई मेरी तारीफ करे दैट आई एम ग्लोइंग, आई एम शाइनिंग, तभी मेरा इनर वर्क काम कर रहा है, नहीं। आप बेस्ट जज हो। आप खुद बोलोगे अपने अंदर से कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनर वर्क करके आपको मज़ा आ रहा है, दिन प्रतिदिन आपको अपने हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान आ रहा है, ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज़ वर्किंग। तो खुद जज कीजिए आप कहाँ थे पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीने पहले, कितने पेन, कितने आक्रोश, कितने नेगेटिविटी में थे, और आज आप कहाँ हो। अगर आप नहीं हो अभी तो हो जाओगे। तो आप
खुद को जज कीजिए कि पहले आप किस इमोशनल स्टेट में थे और आज आप कहाँ हो। भले बाहर कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर चेंजेस हो रही हैं, दैट मीन्स योर इनर वर्क इज वर्किंग, और बाहर भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि पहले चेंज अंदर होता है और उसके बाद ही बाहर होता है। ठीक है, तो बस यही सवाल मैंने पिक किया था आपके कमेंट सेक्शन से। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ ये यूज़फुल है, आपको गाइडेंस मिल रही है, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी और का भी भला हो सकता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना ही आपके लाइफ में भी काम आएगा और उतना ही आप ज्ञान को अट्रैक्ट करोगे। तो डू शेयर, और खुद भी आप दूसरों को टीच कर सकते हो। अगर आपके अंदर भी सिखाने की डिज़ायर है तो वो बहुत अच्छी डिज़ायर है, एंड वो आप सही पकड़ रहे हो, आपको भी करना चाहिए, आपको भी हीलिंग पाथ में आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको खुद की हीलिंग करनी है। अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे तो दूसरों की हीलिंग क्या करोगे। आपको पहले सक्षम बनना है, आपको पहले वो इंसान बनना है जो हील कर सके। ठीक है, अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस, कोचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, थेरेपी की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेशंस को लेकर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। प्लीज़ गो थ्रू इट बिफोर राइटिंग टू मी। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिएगा, और खुश होके बोलिए हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम।